वृंदावनालय नवजन गणवर्णम चंद्रकोटराशिकरणम विकसित नलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचित पूर्णं चारुकलावचूकं कमपि निखिल सारं श्रीविभूषितकरान्नवनीयगाघात् पीताम्बरादिर्बिम्बफलाधरोष्ठात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं श्रीहरिः विश्व के अभिव्यक्त भगवान के नाते आप सबसे श्री चरणों में मेरे भक्ति नमस्कार। गुरुजनों के चरणों में विशेष नमस्कार। भागवत का एक श्लोक है ब्रह्मा जी की स्तुति। तावत राधा दृष्टेना तावत सारा दिघं तावम मोहम्री निगलो यावत कृष्ण न सृजना। हम लोग सभी बद्ध हैं, बंधे हुए हैं सारे के सारे। जेल खाने में बंद हैं, हाथों में पैरों में हथकड़ी गड़ी पड़ी हुई है, तो जो कुछ पास है उसके पीछे जोर लगे हुए। जोर क्या है? ये रागत में शादी जोर है। भगवान ने गीता में कहा इंद्रिय सेन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ यस्य परिपन्थेन। प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक अर्थ में प्रत्येक विषय में राग द्वेष व्यवस्थित है, घेरा डाल कर बैठे। तयोर्न वशमागच्छेत्, इन राग द्वेष के वश में मत हो। ये बदमाश हैं, ये रूप लेने वाले हैं, अध्यात्म धन को दुख लेंगे, किसी काम का नहीं रहने देंगे। तो ये चोर सबके पीछे लगे हुए हैं। राधा द्वेष ये राग द्वेषादि चोर ये सबके पीछे लगे हुए। दूसरा क्या है कुछ नहीं, माना हुआ ही है, पर ये घर का बड़ा बंधन है। क्या करें, घर संभालना है, बाल बच्चे हैं उनको संभालना है, न मालूम कितनी अनावश्यक आवश्यकताएं भी मनुष्य घर के नाम पर पैदा कर लेता है, बढ़ जाता है। तो ये सबसे बड़ा जेल खाना ये घर की ममता है। और हर तरफ हर विषय में जो अविवेक है, अज्ञान है, विमोह है, मूर्खता है, ये बेड़ी पड़ी हुई है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि महाराज ये राग द्वेष आदि चोर, ये घर का जेल खाना और ये मोह की पैर की बेड़ियां, ये तभी तक है जब तक मनुष्य आपका न बन जाए।
यही बात अपने कल हुई थी। भोगों का बने रहना और भगवान का बन जाना, यही अंतर है विषयी का और साधक का। चार प्रकार के प्राणी माने गए हैं: कामर, विषयी, विमुक्त, साधक और सिद्ध। इस कामर की बात को छोड़ दें। वैसे तो आज के जमाने में बहुत कम लोग कामरता से बचे। विशुद्ध वैध साधनों के द्वारा भोगों का प्राप्त करना और भोगना, ये विषयी लोगों का काम है। जो भोगों के लिए, विषयों के लिए अवैध आचरण करते हैं, शास्त्र विरुद्ध आचरण करते हैं, पाप का सेवन करते हैं, ये कामर है। तो कामर की बात छोड़ने विषयी में और विमुक्ति में, साधक में अंतर क्या है? विषयी जिस चीज को चाहता है, साधक उसका त्याग करता है। वो मान चाहता है, वो मान का त्याग करता है। वो अनंत प्रकार के भोग चाहता है, वो भोगों से बचना चाहता है। वो बड़ाई चाहता है, वो बड़ाई को बड़ी भय की वस्तु मानता है। तो सिद्ध पुरुषों की बात अलग, सिद्धों की बात छोड़ दें और कामरों की बात करें। विषयी और साधक मुमुक्षु, इनकी बात हम सोचें। तो जब तक हम लोग भोग जगत में भोगों के बने हुए हैं, तब तक हम विषयी। और एक चीज है, जो लोग कोई भी हो, जो भोगों के दास हैं, जिनके भोग कामना जीवन में छाई हुई है, वो पाप के बिना सहज में ही बच नहीं सकते, प्राय नहीं बच सकते। क्योंकि भोग कामना जो है, ये ज्ञान का अपहरण कर लेती है। अर्जुन ने पूछा, महाराज जी कौन पाप करवाता है? अर्जुन ने पूछा भगवान से कि जानते हैं ये काम ठीक नहीं, ये पाप है, इच्छा नहीं, अनिच्छन प्रयास में यह बड़ा अधिक नियोजित। अगर एम पापम करते पुरुष, किसके द्वारा नियुक्त किया जाकर, लगाया जाकर, बलात्कार से उन्होंने कोई जबरदस्ती लगा करके करवा रहा हो, इस प्रकार से वो कौन है जो जबरदस्ती पाप में लगाकर पाप करवाता है, इच्छा न होने पर भी? तो वहाँ भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम्हारे भाग्य में पाप लिखा है, तुम करने को मजबूर हो, नहीं कहा। काम ये शत्रुदेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापात्मा विद्येन निर्वैरणम। ये कामना ही क्रोध बनता है। काम जब काम क्रोध खाता है, उद्वेग होता है, आघात लगता है काम पर। कामना जब पूर्ण नहीं होती तो क्षोभ होता है, क्रोध होता है। कामना ही क्रोध, काम ही क्रोध बनता है। तो काम पैदा कैसे होता है? रजोगुण से। संगा समझाए काम, संग कहते हैं राग को आसक्ति की। आसक्ति के द्वारा राग पैदा होता है। राग ही रजोगुण है। रजो रागात्मकम विद्धि। और रजोगुण समुद्भव, काम उत्पन्न होता है रजोगुण से, राग से, आसक्ति से। ये काम ही क्रोध बनता है।
ये महाशत्रु है, इस शत्रु को हमने पाल रखा है। इसी शत्रु के द्वारा हम नियुक्त होते हैं, पाप करने में बलात्कार से लगाए जाते हैं, क्यों लगाए जाते हैं? कामना उत्तरोत्तर जब विकसित होती है, काम के विकास को प्राप्त होता है, तो ये विनाश तक ले जाता है। ये काम से लोग कैसे सर्वनाश से कैसे बचे, सर्वनाश क्यों होता है, इसको बड़ा सुंदर निवेदन श्रीमद् भागवत में है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं, ध्यायते विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् बुद्धिभ्रमः, बुद्धिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये 8 स्तर बताए हैं गिरने के। 8 कौन कौन से हैं? सबसे पहला है गिरने का साधन, जो आगे बढ़कर सर्वनाश करा देता है, वो है भोगों का चिंतन। यहीं पर भेद होता है विषय में और भक्त में। विषयी मंदिर में बैठ करके भी भगवान का चिंतन करता हुआ भी मन में भोगों का चिंतन, भोगों का ध्यान करता, ध्याय को विषयान पुंसः, विषयों का चिंतन हर घड़ी हर समय वो बड़े चाव से करता। छूटता क्यों नहीं? विषयों का चिंतन छूटता क्यों नहीं? विषयों का चिंतन बड़ा प्रिय मालूम होता है। ये क्यों मालूम होता है कि हमारे सबके मनों में एक भ्रांति सिद्धांत के रूप में आकर बैठ गई है। वो भ्रांति है ये भोगों में सुख है, भोगों में सुख है, इस प्रकार की मान्यता ये भ्रांति है। और ये भ्रांति सिद्धांत के रूप से हमारे जीवन में आ गई, हमने मान लिया। इसीलिए कामोपभोग कर्म ये तावत निश्चिता, कामोपभोग परायणता को ही जीवन का सिद्धांत हम लोगों ने स्वीकार कर लिया। इसलिए क्या होता है कि कामोपभोग की कोई भी बात हमें प्रिय नहीं होती, उसका चिंतन होता है। भगवत चिंतन नहीं होता, भोग चिंतन होता है। और ये नियम है, बिल्कुल मनोवैज्ञानिक तत्व है। जिस विषय का चिंतन होगा बार बार उस विषय में मन में आसक्ति पैदा होगी, इसमें मन फंसेगा। आसक्ति माने मन का फंसना। एक अच्छा पुरुष भी किसी संग दोष से अगर बुरी चीज का चिंतन करने लगे तो उसके मन में उस बुरी चीज के प्रति आसक्ति पैदा हो जाए। और एक पापी आदमी भी किसी अच्छे संग से यदि अच्छी वस्तु का चिंतन करने लगे तो अच्छी वस्तु में उसकी आसक्ति हो जाएगी। ये चिंतन पहला है। तो जब भोगों का चिंतन करता है तो भोगों में आसक्ति पैदा होती है। जायते विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, जो विषय का चिंतन करता है उसके मन में आसक्ति पैदा होती है। विषयों के चिंतन से आसक्ति क्या करती है? बार बार उसका चिंतन होता हो और बार बार जिसकी तरफ मन जाता हो, आसक्ति मन को ले जाती है। फिर मन में आती कि ये चीज मिले, ये काम संगात संजायते काम,
पहले विषयों का चिंतन है, चिंतन से विषयों में आसक्ति है। मंदिर में बैठा हुआ आदमी भी, भगवान के तीर्थ में बैठा हुआ आदमी भी भगवान की मूर्ति देखता है और मूर्ति में गहना देखता है। भगवान की मूर्ति का बड़ा सुंदर आभूषण है। अब वो थोड़ी देर में उसका मन गया आभूषण होता है, बड़ा सुंदर आभूषण है और ये सोने का है और ये रत्नों का है। अब भगवान पहने की बात अलग रही, ये कहीं हमारे होगा तो कितना अच्छा है। अब पुजारी जी के मन में, पूजा करने वाले के मन में से भगवान निकल करके वो गहना आ गया, गहना आ गया तो गहने का चिंतन होने लगा, भगवत चिंतन छूट गया। अब जिसका चिंतन हुआ उसकी तरफ बार बार मन जाने लगा, आसक्ति हो गई। आसक्ति जहाँ हुई वहाँ मन कहेगा कि ये चीज मिले, ये मिले। इस प्रकार की जो मन की वृत्ति है, इस वृत्ति का नाम कामना है। काम गंगा संजाय के कामना। अब वो मिले मिले मिले, अब बार बार अनुसंधान करता है, कब मिले, कैसे मिले, कैसे मिले। अब वो जितना जितना उसके मिलने में विलम्ब होता है, चिंतन हो ही रहा है, आसक्ति बढ़ रही है, उनमें कमी है नहीं। उत्तरोत्तर तो कामना बढ़ रही है, कामना आतुरता पैदा करती है। सीधे रास्ते नहीं मिलता तो मिलते सही। अगर अच्छे तरीके से हमारी इच्छित वस्तु नहीं मिलती तो बुरे से सही, ईमानदारी से पैसा नहीं मिलता तो चोरी से सही। तो ऐसा होता है कि कामना जब बढ़ती है तो कामना विवेक नहीं रहने देती, तो कामना के अनुसार वो चेष्टा करता है। चेष्टा करने पर अगर किसी प्रकार से कामना सफल हो गई, मिल गई थी, तो दूसरा पाठ है शायद माधव पुराण का है, वो कहते हैं कामा लोभो विलाय थे, लोभा बहुत संभव है। कामना की पूर्ति होने पर लोभ पैदा हो रहा है, थोड़ी मिली, ये तो बड़ा सुंदर अवसर था, ज्यादा मिल जाती तो लोगों को हम बड़े खुश गए, थोड़े देने रह गए, अब अधिक मिलना चाहिए था, कितना नहीं है। अब जब लोभ पैदा हुआ और यदि कहीं कामना में चोट लग गई, कामना पूरी न हुई, इस पर आघात लग गया, अरे वो इसने सब काम किया, इसने हमारा काम बिगाड़ा, तो कामना से क्रोध पैदा हुआ, दूसरे का चिंतन हुआ, चिंतन से आसक्ति हुई, आसक्ति से कामना हुई, कामना से क्रोध आया, लोभ आया। जहाँ क्रोध आया वहाँ क्रोध का जैसा है, क्रोधी आदमी जानबूझकर बुराई नहीं करता, क्रोध से सम्मोह पैदा होता है। क्रोधार्थ है सम्मोह है, सम्मोह का अर्थ है पूरी बेवकूफी। इसमें समझने सोचने की जरा सी भी गुंजाइश न रहे, उसको कहते हैं सम्मोह। तो ये पांचवा हुआ। सम्मोह से क्या होता है? सम्मोहात मृत्यु विभ्रमा। सम्मोह जहाँ आया वहाँ भूल गए क्या परिणाम होगा। आवेश में है ना, चलो मार दें, चलो लूट लें, आवेश में वो स्मृति नहीं रही, जहाँ स्मृति नहीं रही वहाँ बुद्धिनाश हो गया। ये साधना भ्रंशात बुद्धिनाश है। इसे चिंतन, चिंतन से आसक्ति, आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध, क्रोध से सम्मोह,
तो मोह से स्मृतिनाश, स्मृतिनाश से बुद्धिनाश, और बुद्धिनाश से सर्वनाश। बुद्धिनाशात पुनश्यति, जहाँ बुद्धिनाश हुई सर्वनाश हो गया। पीछे कहते हैं बोले क्या करें, उसमें बुद्धि मारी गई, सबसे पछताते हैं पर बुद्धि मारी गई। तो बुद्धि मारी क्यों गई थी? बुद्धि मारी जाने के मूल में क्या है? विषय चिंतन, भोग चिंतन है। तो साधक को करना क्या है? भोग चिंतन के बदले में भगवत चिंतन करना। भगवत चिंतन जितना होगा भगवान में आसक्ति होगी, भगवान में आसक्ति होगी तो भगवान को प्राप्त करने की कामना होगी, भगवान को प्राप्त करने की कामना होगी तो बीच में जो बाधा देने वाले आएंगे हमारी वृत्तियाँ, बुरी वृत्तियाँ, हमारे बुरे आचार, उन पर लोग हो बड़ा झंझट हुआ। संसार की बातें सोचने में हमारी बुद्धि मूर्ख बन जाएगी। बड़ा अच्छा बन जाना चाहिए। संसार में जितना बुद्धिमान उतना अधिक फंसता। जो आदमी संसार में जितना अधिक बुद्धिमान होता है उतना अधिक मूर्ख होता है। जो भगवान की बात न सोचे तो संसार की बात अधिक से अधिक सोचे और सफलता से सोचे, अध्यात्म की दृष्टि से वो मूर्ख है। इसको भगवान ने मूर्ख कहा है। असुयोनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, ऐसे लोग जो भोगों में लगे हुए हैं, जीवन को खो देते हैं बुरे कामों में, उनको मरने के बाद उन मूर्खों को, उन मूढ़ों को आसुरी योनि प्राप्त होती है जन्म जन्म में, उसके बाद अधम गति प्राप्त होती है। मेरी प्राप्ति नहीं होती। तो क्यों होता है? वो भोगों का है, वो भगवान का है। तो यावत कृष्ण के जना ब्रह्मा कहते हैं हे कृष्ण, जब तक हम तुम्हारे नहीं हो जाते, जब तक मनुष्य तुम्हारा नहीं हो जाता, भोगों का रहता है, तब तक ये चोरी रहेगी, तब तक ये बंधन रहेगा, तब तक ये चोर पीछे लगे रहेंगे। तो सबसे पहली बात क्या है? हम भगवान के हो जाएं। तो सबसे पहली बात जीवन में सबसे पहला परिवर्तन करना अगर कोई है, सबसे बड़ी अपने जीवन को बदलने की कोई क्रिया करनी है तो यह है अपने मन में बार बार निश्चय करके ही कर ले कि हम जगत के नहीं, हम लोगों के नहीं, भगवान के। इस बात कहते हैं बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अबही आज, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अबही आज, वो ही राम को नाम जप तुलसी पद कुसुमा। तीन बात जैसे अनेकों जन्मों की बिगड़ी हुई है, बिगड़ी हुई न होती अनेक जन्मों की, इस बंधन में ये जीव रहता क्यों? बिगड़ी हुई तो है ही है। तो बिगड़ी हुई सुधरे कब? सुधरे कैसे? और अभी सुधर जाए, आज अभी सुधर जा। क्या करें? हो राम को, राम के हो जाओ। सबसे पहली बात राम के हो जाओ, और कुछ न हो सके तो राम का नाम जपो। नाम से सुधरेगा ना, बड़ा सरल साधन। राम के हो जाओ, नाम जपो, और राम से विरोधी जो कुछ भी है उसको कुसंगति मान के उसका त्याग करें। कल कुसमाज का छिपा है जो भगवान को भुला दे, वो चाहे उसका नाम त्याग हो तो उसका नाम भोग, चाहे वो राज्य की प्राप्ति हो तो चाहे उसको संत बने की प्राप्ति कही जाती हो, वो इसमें भेद नहीं। जो भगवान को भुला दे, जो हमारे जीवन को भगवान से अलग करने में सहायता करे, तो सारा का सारा कुसंग है। वो धन, वो व्यक्ति तजिए चाहे कोटि बहरी समझ जगत परम सुंदरी, करो सुसंपत्ति सदन सुख सुहृद मातु पितु भाई,
सम्मुख हो तुझे राम पद सहाय। तो भगवान के सम्मुख होने में ये तो विघ्न करने वालों की बात नहीं करते, वो तो दूर की चीज है। जो सहायता नहीं करते उनकी बात करते हैं। जो भगवान के सम्मुख होने में हमारी सहायता नहीं करते वे कोई हो सुसंपत्ति, सदन, सुख, वृद्ध, मातु, पितु, भाई, ये सब के सब ये तुलसीदास जी के आदमी जो बड़े विनयी, बड़े नम्रता से बोलने वाले, वो आग लगने की बात कहते हैं तो आगे जाकर के और ज्यादा बोलते हैं। तो सब धर्म कर्म कर जाहू, जहन राम पद संगत भाऊ। तो सब धर्म कर्म कर जाहू, जहन राम पद संगत भाऊ। जहाँ भगवान के चरणों में प्रेम नहीं, जिनसे प्रेम नहीं होता उन धर्म कर्म में भी आग लग जाए। केवल दूसरों की बात नहीं, तो किस काम के धर्म कर्म तो भगवान में प्रेम न पैदा करवा दे तो क्या धर्म है। आगे बढ़ो, माया समझ करके बोले आगे नहीं लगाई। योग कुयोग ज्ञान यज्ञान राम प्रेम प्रधान। वो योग है और वो ज्ञान अज्ञान है, जिसमें राम के भगवान के प्रेम का प्राधान्य न हो वो योग कुयोग है। और जीवन की बात कह दी, जय जाहु सो जीवन, जय जाहु सो जीवन जान के नाथ, ये जग में तुम्हारो बिन है। वो जीवन बिना तुम्हारा हुए जीता है, उस जीवन में आग लग जाए। नयन चढ़ऊ सुतन कई काम, द्रवई कुल कई नहीं, तुलसी सुमिर राम। ये तो जो भगवान का होता है, जो भगवान का हो जाता है तो अपने आप नाम को जपेगा ही, और भगवान का जो होगा वो भगवान के विरोधी का संग करेगा, कैसे कर सकता नहीं। हम यदि धन के हो जाएं तो जहाँ तक कोई घाटा लगने की बात हो उसका हम करना चाहते हैं क्या? एक पैसा भी खोने के बाद हो उससे हटते हैं, भूल से खो जाए पश्चाताप करते हैं, लेकिन जानबूझ कर उसका साथ नहीं करते। इतनी घाटे की चीज है तो ये बड़े घाटे की चीज जो भगवान से हमको अलग कर दे, उसके समान घाटे की कोई चीज नहीं। उसके समान घाटे की कोई चीज नहीं। सबसे बड़ा घाटा भगवान की विस्मृति, सबसे बड़ी विपत्ति भगवान की विस्मृति, सबसे बड़ा पाप भगवान की विस्मृति, सबसे बड़ी मूर्खता भगवान की विस्मृति। भगवान की स्मृति सबसे बड़ा पुण्य, सबसे बड़ी संपत्ति, सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता, सबसे बड़ा धन, ये उसके समान कोई नहीं। तो ये कहा ब्रह्मा जी ने, तुम्हारा जो तुम्हारे हो जाते हैं उनके ये बेड़ियां कर जाती हैं, राजन के साथ छोड़ नहीं रहती, तभी तक रहते हैं जब तक तुम्हारे नहीं होते। तो मानव जीवन ये हम लोगों को भगवान ने अच्छा दिया। निर्देह मार्गम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम दुर्कर्म धारम मया नभस्म देवितम कुमान भवाभि न करे आत्मा तो न करे भवसागर नर समाज सपाय तो निंदक मंदमत आत्महनगति जाए कोई इसका अनुवाद चाहिए। ये भवसागर से पार होने के लिए बड़ी सुंदर नौका
दुर्लभ जो थी वो सुलभता से प्राप्त हो गई मनुष्य का शरीर। और इस नाव को खेने वाले कर्णधार संत प्राप्त हो गए, मार्ग दिखलाने वाले। अनुकूल वायु भी मिल गई भगवान की कृपा पर भी गुमान भवा भिन्न करे तो संसार से नहीं करता वो आत्महत्या का ये मौका आ गया है। भला मानव जीवन मिल गया है, ये अवसर मिल गया भगवान ने प्रभु करी करुणा अकारण कृपालु भगवान ने कृपा करके ये मुक्त दे दिया। भोग को और पशु पक्षियों की योनियों में नमागमन कितना भोग चुके हैं, और अगर न भगवान के धाम में पहुँचे तो आगे भी खूब भोगेंगे, लेकिन भगवत की प्राप्ति ये मानव शरीर के साधन के सिवा नहीं है। ये सबसे सूचना नहीं है, ये पहला काम। और ये केवल कहने की बात नहीं है, सुनने की बात नहीं है, ये करने की बात है, जीवन में उतारने की बात है। जीवन जा रहा है, क्षण क्षण में हम मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं। मानव जीवन विनाश की ओर जा रहा है। अगर ये मानव जीवन भगवान के मार्ग में लगे बिना चला गया तो इससे बड़ा घाटा और कोई नहीं, इससे बड़ा नुकसान कोई नहीं। ये सारी चीजें यहीं पर रह जाएंगी। तो इसलिए ये काम करना है कि हमको लोगों का न बनकर भगवान का बनना है। राधा जी के उत्सव का विजय है कि यहाँ को बिल्कुल भगवान का बन जाना। राधा का अर्थ क्या है? राधा का अर्थ है केवल और केवल भगवान, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, लोग पर लोग कुछ नहीं। तो इसको कोई कारवान सुनने की बात नहीं समझी। तो ये तो अमृत का प्रवाह है, उनके सिवा कोई नहीं, उनके फिर और कुछ भी नहीं। तो इसमें तो बनना नहीं है, ये तो स्वरूप राधा जो स्वरूप है, बनना नहीं है। स्वरूप ये बनकर तो हमें दिखाया राधा ने, गोपांगना में भगवान ने। भगवान की लीला इसीलिए होती है, उन लीलाओं को देख देख कर सुन सुनकर हम लोग अपने जीवन का मार्ग निश्चित करें और उस मार्ग पर उसके सहारे चलें तो हम लोग भी पार पहुँच जाएं। इसलिए है तो इस उत्सव के अवसर पर आप सब इकट्ठे हुए हैं। अपने अपने मनों में कोई कहने की आवश्यकता नहीं है, अपने अपने मनों में बहुत गंभीरता से विचार करने कि मानव जीवन बार बार मिलने का नहीं है, ये जाने वाला है और जा रहा है, कब चला जाए पता नहीं है। जितना बाकी है गया से गया, जितना बाकी है इसको भगवान के चरणों में समर्पित कर रहे। गई सु गई बराबर ही को तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। हरिओम।